हे प्रभु, हमें कृपा दे कि आज दिन भर के हमारे कार्य, हमारी इच्छाएं और हमारी योजनाएं तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार पूरी हो और पूर्ण रूप से यीशु को प्यार करने और लोगों की सेवा तथा ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए हो। आमीन। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 12 तक। यीशु का जन्म यहूदिया के बेतलहम में राजा हेरोद के समय में हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और कहने लगे, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? हमने उनका तारा उदित होते देखा है। हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बेतलहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, हे बेतलहम, यूदा की भूमि, तू यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता कर लिया कि वह तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बेतलहम भेजते हुए कहा, जाइए, बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उससे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उनकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटें, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। प्रभु का सुसमाचार। प्रिय भाइयों एवं बहनों, ख्रीस्त जयंती और प्रभु प्रकाश दोनों पर्व एक दूसरे के पूरक हैं। प्रभु प्रकाश का अर्थ है प्रकटीकरण। यह पर्व प्रभु यीशु ख्रीस्त के मानव शरीर धारण की वास्तविकता को प्रकट करता है। साथ ही ख्रीस्त का परिचय एवं उनके इस दुनिया में भेजे जाने के उद्देश्य को प्रकट करता है। राजा हेरोद को इस बात का डर नहीं था कि कोई स्वर्गिक राजा इस दुनिया में पैदा हो, बल्कि उन्हें इस बात का डर था कि कोई दुनियावी राजा उत्पन्न ना हो। वे स्वयं राजा के सिंहासन पर बने रहना चाहते थे। ये 3 ज्योतिषी जो पूर्व दिशा से आए थे, किसी दुनियावी राजा की तलाश में नहीं वरन स्वर्गिक राजा की तलाश में निकले थे। फिर इन तीनों राजाओं ने अपना राज दरबार, सुख सुविधा,
सबको छोड़कर इतनी लंबी यात्रा क्यों तय की? वे अन्य राजा के दर्शन क्यों करना चाहते थे? इसका जवाब है ईश्वरीय शक्ति, जिसने उनके हृदय में ईसा के दर्शन की इच्छा को तीव्र किया था। वे बालक यीशु की खोज करने के लिए उत्सुक थे। वे एक ऐसे राजा की खोज में थे जो दुनियावी राजाओं से अलग हो, जो एक सच्चा राजा हो। इस खोज में उन्होंने भूख प्यास, सुरक्षा, थकान, निराशा सब कुछ भुला दिया था। या हम कह सकते हैं कि वे ये सब सहने के लिए तैयार थे। आज के संदर्भ में क्या हम ईश्वर को पाने के लिए लालायित हैं? क्या हम उन ज्योतिषियों की तरह कष्ट सहने और मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार हैं?